हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सप्रेस एजुकेशन एरा। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 12 की केमिस्ट्री के टेक्स्ट बुक का यूनिट 2 सॉल्यूशन। इसका पार्ट 1 में हमने ओवरव्यू किया था और दूसरे पार्ट 2 में हमने सॉल्यूशन, उसके टाइप और एक्सेट्रा डिस्कस किए थे और हम एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशन वाला टॉपिक पे थे। तो उसका हमने मास वॉल्यूम परसेंटेज और मास परसेंटेज वाला हमने टॉपिक पढ़ लिया था। तो यहाँ पे हम आएंगे नंबर 3, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अगर उससे पहले चालू करने से पहले अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन रखिए। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 3, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, जो कि है W/V। Another unit which is commonly used in medicine and pharmacy is mass by volume percentage. It is the mass of solute dissolved in 100 ml of the solution. ये भी एक सिमिलर यूनिट है। पहले जो हमने 2 में पढ़ा वो बोला गया कि अनदर यूनिट विच इज़ कॉमनली, मतलब ये दूसरा एक कॉमन यूनिट है जो मेडिसिन और फार्मेसी में यूज़ होता है। इसके ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, खाली हमको इतना बेसिक समझाया गया है कि अगर मेडिकल और फार्मा कंपनी में जो भी अलग अलग टर्म यूज़ करते हैं उसका एक ये यूनिट है। नंबर 4 है पार्ट पर मिलियन। तो पार्ट पर मिलियन क्या है? व्हेन ए सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन ट्रेस क्वांटिटी, मतलब कोई भी सॉल्यूट है वो ज़्यादा मात्रा में है तो इट इज़ कन्वीनियंट टू एक्सप्रेस कंसंट्रेशन इन पार्ट्स पर मिलियन, कि उसको प्रीफर करा जाता है कि ये पार्ट पर मिलियन से काउंट हो। हमको पता है 1 मिलियन इज इक्वल टू 10⁶, तो ये बहुत बड़ा अमाउंट है अगर पैसे में बात करें या दूसरे कोई भी टर्म में, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है। तो बड़ी बड़ी फैक्ट्री में और इंडस्ट्री में इतना सारा हम एक ये बेसिक यूनिट से कैलकुलेट नहीं कर सकते। इसके लिए हमको एक अलग टर्म डिफाइन है, उसको बोलते हैं पार्ट पर मिलियन। तो देखते हैं आखिर ये पार्ट पर मिलियन है क्या। तो इट इज़ डिफाइन एज पार्ट पर मिलियन, नंबर ऑफ पार्ट ऑफ कंपोनेंट अपन टोटल नंबर ऑफ पार्ट इंटू 10⁶। तो ये उसका बेसिक फॉर्मूला है जो आपको न्यूमेरिकल में बहुत कम आएगा। ppm इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्ट ऑफ कंपोनेंट, मतलब कोई भी एक कंपोनेंट अपॉन टोटल पार्ट, मतलब ABC कंपोनेंट है तो आपको B का फाइंड करना है, तो B अपॉन नंबर ऑफ पार्ट ऑफ कंपोनेंट मतलब B अपॉन A प्लस B प्लस C इंटू 10⁶। बस इतना ही है। ये हमको ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। ये हम न्यूमेरिकल में भी हमने इसको बहुत यूज़ किया है। इस चैप्टर से ज़्यादातर न्यूमेरिकल आने के चांस है, तो आपको थियरी भी करनी है पर ज़्यादा फोकस आपको न्यूमेरिकल में करना है। हम दूसरे वीडियो में देखेंगे कि आप कैसे फॉर्मूला शीट बना सकते हो। नंबर 5, मोल फ्रैक्शन। कॉमनली यूज्ड सिंबल फॉर मोल फ्रैक्शन इज एक्स, ये कैपिटल एक्स है, एंड सबस्क्रिप्ट यूज्ड ऑन द राइट साइड एक्स डिनोट्स द कंपोनेंट। इसकी डेफिनेशन है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल अपॉन टोटल मोल, जिसको बोलते हैं n अपॉन Na प्लस NB। मतलब फॉर एग्जाम्पल इन ए बाइनरी मिक्सचर इफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A एंड B आर Na और NB रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे हमको सपोज करने की बात बोली है कि अगर दो कंपोनेंट है A और B, तो हमको उसका मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है A का, तो हम बोलेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ A विल बी एक्स है। एक्स से क्यों आया? क्योंकि देखो हमने बोला है कि मोल फ्रैक्शन को एक्स से डिनोट होता है, देयरफॉर एक्स है इज इक्वल टू Na अपॉन Na प्लस NB। Na क्यों आया? क्योंकि हम इंटरेस्टेड है ए कंपोनेंट में, तो अगर ए चाहिए तो एक्स इज इक्वल टू Na अपॉन Na प्लस NB। Na प्लस NB क्यों आएगा? क्योंकि अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स है, ये उसका फॉर्मूला बताता है। सिमिलरली अगर आपको कंपोनेंट बी में इंटरेस्ट है तो आप लिख सकते हैं NB XB इज इक्वल टू NB अपॉन Na प्लस NB। It can be shown that in a given solution sum of all mole fraction is x1 plus x2 up to xi is equal to 1। मतलब हम n नंबर तक मोल फ्रैक्शन फाइंड करें तो टोटल उसका 1 ही आएगा, therefore x1 plus x2 is equal to 1। ये आपको अभी ज़्यादा समझ में ना आए तो टेंशन मत लेना, न्यूमेरिकल जब करेंगे तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। मुझे भी ऐसा ही पहला हुआ था, जब मैंने भी पहली बार पढ़ा था तो मुझे भी समझ में नहीं आया था, पर मैंने न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस की तो मुझे पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो आप थोड़ा पेशेंस रखिए और मेरे साथ सीखिए, आपको समझ में आ जाएगा।
अब आते हैं मोलालिटी और मोलारिटी। पहला करेंगे मोलारिटी। देखो यहाँ पे आर याद रखना। मोलारिटी मतलब कैपिटल एम इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसोल्व इन 1 लीटर और 1 क्यूबिक डेसीमीटर। मोलारिटी इज इक्वल टू एन बाई वी। मोलारिटी मतलब मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन लीटर। इन लीटर है, अगर लीटर नहीं लिखना हो तो ऊपर मल्टीप्लाई बाय 1000 कर देना। ये हम क्लास 11 में पढ़ चुके हैं, इसलिए हम इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। दूसरा टर्म है मोलालिटी। ये स्मॉल एम है। इट इज़ डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट पर किलोग्राम इज एन पर मोलालिटी एम इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ऑल्सो एम इज इक्वल टू एन बाई एम इन केजी। अगर आपको केजी में नहीं चाहिए तो मल्टीप्लाई बाय 1000 कर देना। इसका दूसरा भी फॉर्मूला है, मोलारिटी इज इक्वल टू W2 इंटू 1000 अपॉन M2 इंटू W1। हम न्यूमेरिकल में वही फॉर्मूला ज़्यादा देखेंगे, क्योंकि मुझे MCQ सॉल्व करने में वो इम्पोर्टेंट बहुत अच्छा लगता है। वो इजी फॉर्मूला है, आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। इसका भी हम न्यूमेरिकल में करेंगे। तो आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, जो कि उनका भी अच्छा हो, उनको भी पूरा समझ में आ जाए। मेरा मोटिवेशन है कि मैं आपको फ्री और क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।